दोस्तों नमस्कार, आपका आरवी मानसिक पर स्वागत है। आज जो भी विश्लेषण होगा बिल्कुल सटीक होगा, यानी कि कोई किसी तरह की कोई भ्रामक जानकारी आपको देने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसा कि चुनाव होने के बाद में मान लीजिए मीडिया राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस को अधिक सीटें बताए और बीजेपी को कम बताए, तो हो सकता है कि अनेक राजनीतिक दलों के लोग उसको पर कटाक्ष करें, उसके ऊपर आलोचना करें। तो हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थी जिनके मैं जो बताऊंगा उनके सटीक अनुमान नहीं बैठे तो मेरे ऊपर कटाक्ष या आलोचना कर सकते हैं। तो आप स्वतंत्र है, आप आलोचना कीजिए, जो आपको लगे वो कीजिए, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है वो मैं जरूर करूंगा। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा दूं 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर तो आप परिपक्व हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी सालों की मेहनत रहती है, आपकी सेल्फ स्टडी रहती है, उसके माध्यम से ही आपका सिलेक्शन होता है। यानी कि आपने मेरे से पहले, आप मेरे को लगभग 6 महीने से जानते होंगे, 1 महीने से जानते होंगे, लेकिन आपने मेरे से पहले कितने के ही यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, कितने के ही कोर्स लिए होंगे। अब फिर आप लास्ट में मेरे पास आओ कि सर आप कुछ पास करने की रणनीति बता दीजिए, कुछ दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम नए नए हैं। तो आपको ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं दे सकते। अगर आप इस बार भी असफल होते हो तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आपको कछुआ बनना होगा और आपको लंबी दूरी तय करनी होगी। यानी कि कोई सफलता का कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होगा, तो आपको देखना होगा। इसी कारण आप देखोगे कि इस बार जो आपकी उपस्थिति रही वो बिल्कुल डाउन चली गई। कारण क्या था, अब ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहा कि अभ्यर्थी कर क्या रहे हैं। यानी कि क्या वो पढ़ नहीं रहे या क्या घर वालों के सपने बेच रहे हैं या क्या, मतलब हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि उन कर क्या रहे हैं। जैसा कि आपको बताते हैं, सामाजिक विज्ञान का जो पहले पेपर हुआ, इसमें 1640 पद हैं। अब 1640 पद है तो इसमें 4,31,000 प्लस के लगभग आवेदन आए थे सामाजिक विज्ञान में। और जब ये दिसंबर में आयोजन हुआ था तब इसकी उपस्थिति लगभग 57.19 थी। लगभग 2.5 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था, किसका, सामाजिक विज्ञान का। लेकिन इसका जो न्यूनतम अंक की जो बाध्यता है वो ये है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40% अंक लाना होगा। यानी कि जीके में 40% होना चाहिए और एसएसटी में 60% होना चाहिए। पहले आपकी जीके की मार्कशीट चेक होगी, अगर आपकी 40% सही नहीं है तो फिर आपके एसएसटी वाली आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी। तो 40 और 60% आपको इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर ही आपकी, मुझे लगता है कि उपस्थिति कम होने का कारण ये है कि बहुत से अभ्यर्थियों के एसएसटी के पेपर में जो हुआ था उसमें उनके 60% सही नहीं होंगे, जिस कारण अभी आपकी 30 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसमें उपस्थिति आपकी मात्र 29% रह गई। यानी कि लगभग 1,26,640 अभ्यर्थियों ने ही इसकी परीक्षा दी है। कितने में से, 4,31,000 में से इतने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। इसी तरह SC ST में एक 35% की अनिवार्यता है, यानी कि जीके में 35%, SST में 52.5% इसको करना अनिवार्य है। इतने परसेंट तो आपको लाने ही होंगे। अब सच्चाई यही है कि आप में से, इसमें से आप देखोगे तो लगभग 3 लाख अभ्यर्थी कर क्या रहे थे। यानी कि 3 लाख अभ्यर्थियों ने जिन्होंने बीएड की होगी तो निश्चित रूप से उन्होंने फॉर्म भरा होगा, तो कर क्या रहे थे, उन्होंने क्या किया, समझ में नहीं आता कि तैयारी की किसने। तो अब 1,26,000 अभ्यर्थियों में से मान के चलिए कि सबके एसएसटी में 60% से ऊपर परसेंट सही है, तो अब आपके लगभग कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसी के अनुमान हमने लगाया कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। लेकिन आपसे एक जरूर बात कहना चाहूंगा कि अगली बार तैयारी करें तो बिल्कुल अभी से ही शुरू कर दे, क्योंकि आपको कोई भी, यानी कि आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको सफल बनाएगी और कोई चारा नहीं है। आप धीरे धीरे पढ़िए, आप लक्ष्य तय कर लीजिए कि मुझे आने वाले 1 साल में, 2 साल में मुझे एग्जाम क्लियर करना है। लास्ट के मत दीजिए 2-3 महीने, आपकी पिछले वर्षों की अभी की जो मेहनत ही आपके काम आएगी। तो आपके अगर कट ऑफ की बात करें तो अभी आपके संस्कृत का विभाग का रिजल्ट आया था। संस्कृत विभाग का जो रिजल्ट आया तो उसमें देखोगे कि वही पद थे, यानी कि पद वही थे, लगभग 2000 के लगभग समथिंग पद थे और अधिक अभ्यर्थी थे। अब आप बोलोगे कि सर आप 2010 की बात कर रहे हो, आप 2016 की बात कर रहे हो, अब नया जमाना आ चुका है, नए अभ्यर्थी आ चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो संस्कृत में देखिए ना आप, संस्कृत में वही पद थे, अधिक अभ्यर्थी थे, फिर भी कट ऑफ कम क्यों गई। पेपर आसान था, 29 जनवरी को हुआ, रद्द हुआ था दोबारा पेपर आसान था, कट ऑफ कम क्यों हो गए। कट ऑफ कम जाने का कारण यह है कि अभ्यर्थी अब ऑनलाइन यूट्यूब पर अधिक आ रहे हैं, वो अब किताबी ज्ञान से बढ़ते जा रहे हैं। इनके जो क्वेश्चन जो गहराई से एग्जामिनर चाहता है कि वो उसको 360 डिग्री का ज्ञान हो, तो एग्जामिनर ये चाहता है, लेकिन वो 360 डिग्री का जो ज्ञान मिलेगा उसको किताबों से ही मिलेगा, उनका एनालिसिस करने से ही मिलेगा, न कि यूट्यूब देखने से। या फिर आप यूट्यूब देख रहे हो तो किसी का एक यूट्यूब देखे, बार बार नहीं कि इसका देख लिया, उसका देख लिया, उसका देख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह से आपको किताबी ज्ञान तो लेना ही होगा, उसके बाद में ही आप 360 डिग्री आप आंसर कर पाओगे। इसके बाद में
अब इसके कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ी, देखोगे संस्कृत की 20 नंबर से कम कट ऑफ गई है, यानी कम कट ऑफ गई है, देख लीजिए आप। यानी कि आप सोचोगे कि 2023 में कम कट ऑफ गई उससे पहले, तो अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ कम क्यों जा रही है, तो ऐसा ही सब विषय में हो सकता है। अब देखिए आपके हिस्ट्री में कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो विषय में उसके अगर 90 क्वेश्चन सही होंगे और जीके में 55 क्वेश्चन सही होंगे, यानी कि अब आप इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो, विषय में 100 भी कर सकते हो, जीके में 45 भी कर सकते हो। तो 145% अगर सही है जनरल में, अगर उसको 290 नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ आपके कट ऑफ कम जाने वाली है। इसी तरह अगर संस्कृत की बात करें तो आपके जनरल और ओबीसी में दोनों में डिफरेंस आया था, कितने नंबर का डिफरेंस आया था, 25 नंबर का डिफरेंस आया था संस्कृत के परिणाम में। तो यहाँ पर भी आपकी 25 नहीं तो कम से कम 20 नंबर का तो आपका डिफरेंस आने वाला है। तो आपके 20 नंबर का जनरल की मान लीजिए 290 गई थी, तो ओबीसी में देख लीजिए आपके 80 55 देख लीजिए, यानी कि इसमें ज्यादा कम भी कर सकते हैं। तो 135% आपके आ रहे हैं, ओबीसी में 270 क्वेश्चन आ रहे हैं, 270% जो अंक आ रहे हैं, तो आप लगभग सेफ में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस के लगभग आप ओबीसी से 1-2 कम मार्क्स ज्यादा कम जाते हैं, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें आसपास हो जाए, लेकिन यहाँ से लगभग यहाँ से आपकी यही कट ऑफ जाएगी। तो 80 53 133%, 266 नंबर। एससी में अब आप देखोगे तो एससी में डिफरेंस ज्यादा होता है, ओबीसी और एससी इसमें। एससी में तो एससी की जो कट ऑफ है वो एसटी की अपेक्षा अधिक जाती है, तो एससी में 70%, इसमें 50 में 120%, लगभग 240 नंबरों तक इसकी एससी की कट ऑफ रहने वाली है। और एसटी की बात करें, एसटी में 65 और 50 यानी कि 115%, लगभग 230 लगभग 230 मार्क्स इनके जाने वाले एसटी के। एससी और एसटी में लगभग 10 नंबरों का डिफरेंस रहता है। और महिलाओं कैटेगरी का थोड़ा इसमें और छूट रहती है, बहुत सी बात छूट भी नहीं रहती, तो ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको किसी पर दोष नहीं देना, क्या है क्या नहीं है वो आपकी मेहनत के ऊपर है। कोई सिलेक्शन नहीं करवाएगा, आपके सपने ही आपको सिलेक्शन करवाएंगे। और आपको अभी से, अगर आप अभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए, आपकी आरएस की आ रही है, कॉलेज लेक्चर की आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, उन तीनों का एग्जाम दीजिए, आप मजबूत होइए, यानी कि तैयारी तो आपकी हो चुकी, तो आपको नेक्स्ट तैयारी जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।